चलिए अब इनके सॉल्यूशंस हमको देखने हैं। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? इट वाज C6H10O2। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कंपाउंड है जिसका NaOH CO के साथ ट्रीटमेंट किया गया था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन है और NaOH CaO क्या होता है? दैट इज डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ए जो रहेगा दैट हैज टू बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कंपाउंड ए जो रहेगा ये 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इतना हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली चीज जो बोली इससे बन रहा है बी। अब बी क्या बन जाएगा? तो हम बोलेंगे दैट इज गोइंग टू बी अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक CO2 होती है तो कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा? 6 की बजाय 5 हो जाएगा। समझ आती बात ये? ठीक है, तो यहाँ जो कंपाउंड बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? इट इज C5H10। ठीक है, अब C5H10 जो होता है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो 1 है, बट आगे हमको क्या बोला गया? तो हमने बोला आगे हमको बोला ये कि इसका मोनोक्लोरिनेशन करवाने पर सिर्फ एक ही आइसोमर मिलता है। इसका मतलब ऑल द कार्बन दे हैव टू बी आइडेंटिकल। समझ आ रही बात ये? और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम क्या करें, इन पांचों कार्बन को रिंग में ले लें। ठीक है, तो यदि C5H10 से हम साइक्लोपेंटेन बना देते हैं तो क्या हो जाता है? ऑल द कार्बन आइटम्स आर इक्वल। जैसे ये रिएक्शन में नहीं, जैसे साइक्लोपेंटेन तो CH2 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 CH2, आप कहीं से भी हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगा दो, एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब जो कंपाउंड ए रहेगा ये क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन के ऊपर COOH। ठीक है, कंपाउंड बी जो है ये क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड सी जो है ये क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे ये क्या हो जाता है? तो हम बोलते हैं दैट इज दिस क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। समझ आ गई बात ये? तो ये ए बी और सी ये हो जाएंगे तीनों कंपाउंड्स। क्लियर है ये? फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करता है जब हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करते हैं अल्केन में से, तो 3 डिग्री पर से 1 डिग्री के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करवा देता है। ठीक है, इस डेटा को ध्यान में रखते हुए क्या करना था हमको? आइसोब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करवाते समय जो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे 3 डिग्री 1 डिग्री उनका रेशो हमको बताना था। ठीक है, तो थ्योरी में हमने पढ़ी थी वाली चीज कौन सी चीज हो जाएगी? जैसे ये दिस इज आइसोब्यूटेन, इसका क्लोरीनेशन करवाया तो ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट है। तो किसी को भी हटा दें हम क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द सेम। तो हम बोलेंगे इस 1 डिग्री वाले प्रोडक्ट के बनने के फेवरेबल चांसेस क्या हो जाएंगे? तो हमने बोला इसकी रिएक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 1 × 9। ठीक है, और 3 डिग्री में क्या है? एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट इज 5 × 1, ये इसके बनने के फेवरेबल चांसेस हो गए। हमको रेशो किसका बोला है? हमने बोला इट इज 3 डिग्री टू 1 डिग्री बोला है, तो 3 डिग्री का कितना था? दैट वाज 5, और इसका 1 डिग्री का कितना था? दैट वाज 9। तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 5/9। समझ आ गई बात ये? तो हम बोलेंगे 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट डबल बन जाता है किससे? दैट इज 3 डिग्री से। समझ आ गई बात ये? तो ये थियरी में हमने पढ़ा भी था कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन के समय पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि कौन सी चीज हो, तो हम बोलेंगे वही प्रोडक्ट ज्यादा मिले जो ज्यादा स्टेबल रेडिकल के थ्रू मिल रहा था। क्लियर है नहीं? इस क्वेश्चन से भी प्रूव हो गया फिर से। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी करेक्शन बता दिया मैंने आपको। मैंने क्या बोला है कि ए और बी पोजिशन आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दैट इज C7H14 है ना। अब इसमें ए और बी ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। ए एंड बी बोथ डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये चेंज किया अपन ने क्योंकि इसके बिना आंसर नहीं आएगा ना। बुक में क्वेश्चन ऐसा लिखा था, बट जो उन्होंने आंसर दिया है वो भी इसी हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी दोनों का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। ए और बी जो है इनसे क्या मिलता है? एक अल्केन मिलता है सी, है ना, सेम अल्केन सी मिलता है ऑन हाइड्रोजनेशन, है ना, हाइड्रोजन विथ निकल हीटिंग। ठीक है, तो ए और बी ये दोनों अल्कीन है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से समझ में आ रहा है। ठीक है, जीआई दोनों शो नहीं कर रहे हैं। ए और बी दोनों का हाइड्रोजनेशन करवाने पर सेम अल्केन मिलता है। ठीक है, फिर सी जो अल्केन है इसका क्लोरीनेशन जब हम करवाएंगे तो उससे डी ई और एफ 3 मोनोक्लोरो पोजिशन आइसोमर्स मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कंपाउंड में सिर्फ 3 टाइप के हाइड्रोजन होने चाहिए। समझ आ गई बात ये? ठीक है, या इस फॉर्मूले से अल्कीन भी 2 ही होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे क्या जरूरी होगा इसके लिए?
तो हम बोलेंगे यदि आप सीधी चेन लेते 7 कार्बन की तो 1 हेप्टीन 2 हेप्टीन और 3 हेप्टीन, 3 अल्कीन सीधे सीधे मिल जाते हैं। ठीक है, यदि आप क्या करते हैं 2 मिथाइल या 3 मिथाइल हेक्सेन लेते हैं तो भी आपको क्या मिल जाता है, अल्कीन ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जो चेन हम लेंगे वो कौन से लेंगे, दैट इज 5 कार्बन की, जिसमें कार्बन नंबर 2 और 4 दोनों पर एक मिथाइल लगा दिया, जिससे क्या हो जाएगा, तो हमने बोला ये सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या हो जाएगा, तो मोनोक्लोरिनेशन के प्रोडक्ट्स कम हो जाते हैं। अब जैसे यदि आप यहाँ पे क्लोरिनेशन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन कायरल, तो क्या बोला था इसमें कि सी के मोनोक्लोरिनेशन से एक प्रोडक्ट जो मिलता है वो रिजॉल्वेबल, तो ये रिजॉल्वेबल हो गया। तो रिजॉल्वेबल कौन सा बोला था, डी। ठीक है, रिजॉल्वेबल डी बोला है ना कि डी इज रिजॉल्वेबल। ठीक है, तो जब आप क्लोरीन यहाँ लगाओगे तो क्या है, यहाँ पे कार्बन कायरल नहीं एक प्रोडक्ट, जब आपने क्लोरीन यहाँ लगाया तो एक और प्रोडक्ट। ठीक है, अब कौन सी चीज हम बोलेंगे, अब यहाँ पर ना अब क्लोरीन यदि आप वापस यहाँ लगाते हो तो ये मिल जाएगा, और क्लोरीन कॉर्नर में लगाते हो तो फिर से यही वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये वाली चेन यदि हमने कंसिडर की तो हम बोलेंगे इस चेन को कंसिडर करते हुए हमारा डेटा सेटिस्फाई हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे बाकी सब भी दिख जाएगा, ये अपन यहाँ से इधर से निकाल लेना क्वेश्चन के बीच में से। अब इसके लिए भी आप देखोगे तो 2 अल्कीन बनेंगी, एक टर्मिनल और एक इंटरनल, और ये टर्मिनल अल्कीन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती नहीं है, ये इंटरनल में भी इस कार्बन पर दोनों जगह मिथाइल है, तो इस पर भी क्या नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाते हैं, जो दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, इसलिए अपनी कोई करेक्शन करना पड़ा था। समझ आ गई बात, है ना। अब कौन सी वाली चीज आ गई इसमें, अब बाकी तो पूरा जम ही जाएगा, है ना, कि डी और ई इनका रिएक्शन जब LiLH4 से करवाते हैं तो सी मिल जाता है। ठीक है, तो डी ए है और ई ए है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, जब आप रिडक्शन करवाओगे है ना, तो ये डी और इसको अपन ई बोल देंगे फिर। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि ये ई रहेगा ना, इन दोनों के रिडक्शन से क्या मिल रहा है, द सेम अल्केन, है ना, क्योंकि 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, और LiLH4 जो होता है ये 3 डिग्री को किस में, अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा इससे, ये वाली अल्कीन, है ना। तो इसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि F जो होता है वो LiLH4 के साथ A दिलवा देता है, तो A ये हो जाएगा, दैट इज एज द मेजर प्रोडक्ट। आगे समझ में। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, इस तरीके से हमने इनको सबको आइडेंटिफाई कर लिया। ये समझ आया ना लास्ट वाला, कि ये जो कंपाउंड है डी और ये वाला 2 डिग्री, तो ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो ये LiLH4 के साथ क्या दे देते हैं, द सेम अल्केन C। ठीक है, और ये जो 3 डिग्री वाला है ये LiLH4 के साथ क्या दिलवा देता है, तो हम बोलेंगे ये वाला प्रोडक्ट दिलवा देगा एज द मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इनको सबको आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है, साइक्लोपेंटेन है, इसका एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ हमने क्लोरीनेशन करवाया, इस रिएक्शन में जितने भी डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उनका नंबर हमको बताना है। ठीक है, अब डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ClCl लगा तो 2 बन गए, फिर कौन सी चीज है यहाँ पे, ClCl एक ही कार्बन पे लगे थे, इट इज 1 डाइक्लोरो, ये क्या है, दिस इज 1 2 डाइक्लोरो। 1 2 डाइक्लोरो में क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन कायरल होते हैं, बट जब ये दोनों Cl से होंगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज मीजो, है, क्योंकि इसमें आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर ये दोनों जब ट्रांस होते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, O इज स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक बन जाएगा इसके एनीशोमर, तो क्या होगा, इट इज 1 2 3 + 1 दैट इज 4, है ना। एक कौन है इसका, एनीशोमर, जिसमें ये Cl पीछे और ये वाला Cl आगे आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 की पोजीशन पर जब क्लोरीन ले जाएंगे तो फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या हो जाएगा, दिस अगेन इज मीजो। ठीक है, लेकिन जब ClCl दोनों कहाँ पे चले गए, ट्रांस पर, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इसका एक एनीशोमर, तो ये 2 हो जाएंगे फिर से, है ना। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ आ गई बात ये, है ना। तो स्टीरियोआइसोमर्स मिला के यहाँ पर टोटल 7 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। आए समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर ये क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी अल्काइल हैलाइड्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स विल बी ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब जैसे इसको देखा हमने फर्स्ट वाला, तो इसमें क्या है,
ये वाले 3 और ये वाले 3 कार्बन इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ से कहीं से भी हाइड्रोजन हटाओगे क्या बनेगा, द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा आप हाइड्रोजन कहाँ से हटा सकते थे, इस बीच वाले कार्बन से। समझ आ गई बात ही, हाइड्रोजन यहाँ से हट सकता, तो इस रिएक्शन में क्या बन जाएंगे, 2 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जो रहेगा ये कौन सा होता है, हमने बोला जैसे ये है, अब इसमें क्या बोला है, हमने बोले दिया आप यहाँ पे क्लोरीन को लगाते हो तो ये कार्बन कायरल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बन जाएंगे 2 प्रोडक्ट, यहाँ पे H हटा के Cl लगाया, कार्बन कायरल नहीं, ये क्या रहेगा, विल बी द सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आप यहाँ से H हटा के Cl लगाओ या यहाँ से H हटा के Cl लगाओ, दोनों जगह प्रोडक्ट क्या है, सेम, और दोनों जगह कार्बन कैसा है, कायरल, तो एक क्या बन जाएगा इसका, इनइंशोमर। ठीक है, तो यहाँ इनइंशोमर बना, यहाँ इनइंशोमर बना। अब जब आप Cl को यहाँ लगाते हो तो इधर भी आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, इधर भी आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर कार्बन कायरल नहीं होगा, तो 2 आपको मिलेंगे कायरल प्रोडक्ट्स और 2 आपको मिलेंगे एकायरल प्रोडक्ट्स, और इन 2 कायरल की क्या रहेंगे, एक एक इनइंशोमर भी। आया समझ में अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर लास्ट पार्ट है इसका 5th क्वेश्चन का, कि इसका जो अपन ने क्लोरीनेशन करवाया तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ H हट के Cl लगा, एक प्रोडक्ट, फिर यहाँ H हटकर Cl लगेगा, क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, फिर यहाँ H हटा के Cl लगा तो क्या बना, तीसरा प्रोडक्ट, बट ये वाला कार्बन भी कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है, तो दोनों कायरल कार्बन कैसे, दीज आर डिफरेंट, इसलिए यहाँ पर मीजो नहीं बनेगा। तो क्या होते हैं, जब 2 डिफरेंट कायरल कार्बन होते हैं वो कंपाउंड सिमेट्रिक नहीं होता, तो स्टीरियोआइसोमर्स कितने बनते हैं, दैट इज 4। समझ आ गई बात ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 बन जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जब Cl आएगा तब भी वाला कार्बन कायरल हो जाएगा और Cl वाला कार्बन भी कायरल, तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर से क्या बन जाएंगे, दैट इज 4। ठीक है, अब Cl जब यहाँ आता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ आने पर क्या है, कार्बन तो कायरल नहीं है, लेकिन ये कंपाउंड जो है क्या शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो क्या बन सकता है यहाँ, सिस भी और ट्रांस भी। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, इट इज 1 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 2 दैट इज 12। आगे समझ में नहीं, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हमको नहीं भूलना है ना, अदरवाइज आंसर 11 आ जाएगा। आगे बात समझ में अच्छे से, ठीक है, तो इन क्वेश्चन फाइनलाइज कर लीजिए, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अपनी रिवाइज होती जा रही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि अपडेट्स आपको अपने आप मिलते जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है आप लोगों को सहूलियत के लिए, तो धीरे धीरे चीज़ें ज़्यादा सिस्टमेटिक होती जा रही हैं।